की सभी बहन शक्तिता, भावनगर की सभी बहन शक्तिता, हम सभी के बहन बीड़ी के सभी बहन शक्तिता, दादा साजवा दरवाजा, दादा साजवा दरवाजा, बड़कड़े दादा ता, दादा हीरा सिंह मरकांता, दादा मोतीरामन कंगाली था, दादा सुनहर सिंह ताराम था। कोया पुनेम की 7 दिवसीय जिस बेला में, जिस धारा में आप सभी प्रभावित हुए, दादा के वचन आपने सुने। हमारे बीच में साजवा दरबार से भी हमारे वरिष्ठ दादा उपस्थित हैं और मुझे आशा और उम्मीद है कि हमारे समक्ष बैठी जनता जनार्दन, चाहे वो किसी भी जाति, समुदाय, धर्म, संप्रदाय से आती है, आप जरूर इस मूल व्यवस्था को आपने 7 दिन में अपने जीवन में जो आत्मसात आपने किए और आगे भी अगर आप करेंगे तो आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे अपने जीवन में जो आज तक आपने कभी सोचा समझा नहीं होगा। इसी कोया पुनेम के रास्ते से निकलकर नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी है। जब से इस कोया पुनेम के रास्ते पे पुरखों की गली पे चलते हुए जिन नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने जीवन में आत्मसात किए, दादा के बचाए हुए बच्चों को दिमाग में डाले, वो बच्चे इस दुनियादारी के पाखंडवाद से निकल के प्रकृति की रास्ते पे चल पड़े और ऐसे सैकड़ों बच्चे आज कलेक्टर और एसपी बन के इस समाज की सेवा कर रहे हैं। ये पुनेम का जो रास्ता है, उन्हें बच्चों के लिए भी इन्होंने रास्ता खोला, क्योंकि एक चीज समझ में आई इस पुनेम से कि जीवन भर हर रोज अगर आप पूजा पाठ में लगे रहते हो सिर्फ इसलिए कि उस पूजा पाठ करने से, हर रोज सुबह शाम उपवास रखने से, हर रोज सेवा भक्ति करने से जिन लोगों को अगर लगता था कि सुख और समृद्धि आएगी, मेरे जीवन में बड़ी वो अमीर बन जाएंगे, बड़ा खुश हो जाएंगे, आज पुनेम से आपने समझे होंगे कि तो पुरखाओं को साल में एक बार भी, पुनेमी व्यवस्था में साल में एक बार भी अगर आप पूरे दिल से अपने पैन पुरखों को, अपने पूर्वजों को अगर सुमरते हैं तो आपको तब भी सुख समृद्धि आपके जीवन में बनी रहेगी। हर रोज पाखंड में उलझे रहने की जरूरत आपको नहीं है। ये क्यों बोल रहे हैं? हमने अपने जीवन में आत्मसात करें, हमने अपने गांव नगर की बहन शक्तियों को साल में एक बार पूजा। जब जब उनका समय आया, हमारे पुरखों को मौसम परिवर्तन के हिसाब से, फसल चक्रण के हिसाब से जब जब हमने पूजने का समय आया, तभी हमने उन पुरखों को याद किया। कैसे? जब होली आती है, फसल चक्रण के हिसाब से होली हो रहा, हम जो पंडुक मनाते हैं अपने फसल चक्रण के हिसाब से हर साल में एक बार पुरखों को याद किए। बड़गा पोरा अगर आता है उस समय भी साल में एक बार हम अपने पुरखों को याद करते हैं। हर एक चीज, हमारे हर एक तीज त्योहार जो है फसल चक्रण और मौसम परिवर्तन के हिसाब से थे। आज दादा ने जो बात आपको बताई, मैं उस बात में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। अभी शंभू नरका पंडू में पूरे देश प्रदेश में शिवरात्रि के रूप में जिसे मनाते हैं और जिसे हमारे लोग एक्चुअल कथा, असली क्या इतिहास है, इस चीज को ना जानते हुए उस माया जाल में उलझा के रहते हैं। क्या है शिवरात्रि? क्या है शंभू नरका पंडू? क्या आपने असल इतिहास जाना है, या फिर वो लोग जो गलत दिशा में इन जनता जनार्दन को हमेशा भ्रमित करके रखे वहां उलझे हो? या आप अपने आप से सवाल करिएगा। क्या है शंभू नरका पंडू? क्या है 88 शंभू शेख की वो पीढ़ी? उस 88 शंभू शेख में 84 शंभू शेख की पीढ़ी के बारे में जानते हो क्या नहीं? 84 शंभू शेख के बाद 4 शंभू शेख को आप क्यों नहीं मानते, इस बारे में जानते हो कि नहीं? क्या है त्रिशूल मार्ग? जो दादाजी ने ये त्रिशूल अपने हाथ में रखा, एक बार उठा के दिखाई। दादा जो अपने साथ में लेके चलते हैं। अगर आप शिवरात्रि मनाते हैं, इस देश के अगर आप मूल निवासी हैं, अगर आप एसटी हैं, अगर आप एससी हैं, अगर आप ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो समझिए क्या है ये त्रिशूल मार्ग। दादा साजवा दरबार जी के ये त्रिशूल अपने साथ में लेके जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस रूप में पूजते हो आप त्रिशूल को? किस रूप में मानते हो आप शंभू महादेव को? किस रूप में मानते हो शंभू माधव को? अगर आप असली इतिहास नहीं जानते तो याद रखना, आप अपने पुरखों के नकली विचारों को और नकली स्वरूपों को मान रहे हैं। मैं ये कहूंगा,
88 शंभू शेख में 84 शंभू शेख को हम क्यों मानते हैं, 4 पीढ़ी को हम क्यों नहीं मानते। उनके हाथ में ये त्रिशूल मार्ग, मूंद मूंद सूल सर्री का मार्ग, ये त्रिशूल मार्ग क्या था, क्या है शारीरिक मानसिक और बौद्धिक का मार्ग, आपने जाना है या नहीं जाना। मैं आपसे इस बात को जानना चाहूंगा। अगर नहीं जाना है, अगर आप नहीं जानते उस शंभू शेख की 88 पीढ़ी और 84 पीढ़ी के बारे में कि 4 पीढ़ी को क्यों नहीं पूजा जाता, अगर आप नहीं जानते कि शंभू नरका पंडू शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, उस शंभू शेख का किन लोगों के साथ युद्ध हुआ था, तो आप भूले भटके और भूले बिसरे लोग हो। अगर आप नहीं जानते कि वो शंभू शेख किन किन विद्या में माहिर था, क्या वो चिड़िया चिरौंजी जंगली जानवर पेड़ पौधे हवा और सूर्य को देख के दिशा से लेकर जीव जंतु की भाषा समझता था, अगर आप नहीं जानते तो आप भूले बिसरे लोग हो। ये पुनैम का रास्ता ही आपको वो रास्ता बताता है कि अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को बचपन से मूंद सूल सर्री का सिखाइए, मूंद सूल सर्री, शारीरिक मानसिक रूप से बौद्धिक बनाइए का आपने अपनाया। ये पुनैम व्यवस्था में यही कहा गया है कि बचपन से ही, जैसे छोटी सी बच्ची खड़ी है, क्या नाम तुम्हारा, नाम बताओ, इनका नाम क्या है, जो भी नाम है, वो छोटी सी बच्ची को बचपन से क्या आपने मूंद सूल सर्री के बारे में समझाया, क्या उनके मानसिक विकास के लिए आपने काम किया है, क्या आपने उनके शारीरिक विकास के लिए उनके माँ बाप ने तैयारी करवाया है। अगर आपने मानसिक शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए अगर काम नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पुनैम व्यवस्था को नहीं जानते, आप दादा के वचनों को नहीं जानते, आप दादा मानसिक इंद्रावती जी के वचनों को नहीं जानते। बचपन से तैयार करिए। अगर आप पुनैमी हैं तो अपने बच्चों को मूंद सूल सर्री शारीरिक रूप से इतना मजबूत बनाइए कि आसानी से उसके शरीर में चोट ना लग पाए। मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाइए कि वो आसानी से डरे ना, आसानी से डर के इधर उधर भागे ना। अपने बौद्धिक रूप से इतना मजबूत बनाइए बच्चों को कि वो अपने उसको कोई भी आसानी से बेवकूफ ना बनाए, उसका कोई शोषण ना करे। अगर इस बात को आप जानते हैं तो आपको यह पुनैमी। मेरी जनता जनार्दन माताएं बहनें बच्चों, आप सभी से कहना चाहता हूं, आज के इस दौर में सभी तरीके से हमारे लोगों को मानसिक गुलाम बनाने के लिए इस पुनैम व्यवस्था के विरुद्ध बहुत सारे लोग लगे हैं, जो असल इतिहास को छुपाकर गलत हमारे पुरखों के इतिहास को आपके सामने रख रहे हैं। मैं आप लोगों से 7 दिन आपने इस पुनैम को अगर सुना है तो सबसे पहले यहाँ से वचन लेके जाइए कि अपने घर में हाथ पैर वाली जो फोटो है, जिनको आप बड़े बड़े भगवान मानते हो, हाथ पैर वाले, उदाहरण के तौर पे हमारे जो पुरखे उनके हाथ पैर, जो महान पुरखे जिनको हम अपनी पैन शक्तियां कहते हैं, हम कभी हाथ पैर नहीं बनाते, उनका आकार हम नहीं बनाते पैन शक्तियों का। जैसे कि मुठुआ, हर गांव में घुसते हैं तो मुठुआ पड़ता है, हाथ पैर वाले कभी मुठुआ की फोटो नहीं देखे। मेढ़ो की कभी फोटो नहीं देखे, खेड़ो दाई की कभी फोटो नहीं देखे, मेली दाई की कभी फोटो नहीं देखे, 64 जोगनी की कभी फोटो नहीं देखे, पेड़िया कबीरे जैतखाम की कभी फोटो नहीं देखे, रण चंडी दाई जो चंडी दाई है उसकी कभी आपने फोटो नहीं देखे। कौन है ये? वो पुरखे हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, जिनको आप और हम, उन महान पुरखों को आप और हम अपने हिसाब से आकृति नहीं बनाए। इन महान पुरखों को भूलकर आप हाथ पैर वाले पुरखों के पीछे भाग रहे हैं। वो कौन है जिनकी फोटो आपके सामने लाई गई है? वो आपके वाकई पुरखे हैं या नहीं है? क्या इस चीज का परीक्षण आपने किया है? क्या आंख बंद करके अपने घर की चौधरी में ऐसी फोटो वाले को बैठा के रखे हो? अगर बैठाए हैं, अगर आपने पुनैम को सुने हैं तो इस पंडाल से आपको शपथ लेके जाना पड़ेगा, आपको शपथ लेना पड़ेगा। हमारा महान पुरखा बुढ़ाल बहन की शपथ लेना पड़ेगा, हमारी तमाम कुमार लिंगों की जिन्होंने हमें गोत्र व्यवस्था का ज्ञान दिया। आप घर में जाके पहला काम, क्या आप लोगों से मैं ये वचन लेना चाहता हूँ कि आप अपने घर पे जाकर जो आपके पुरखे नहीं हैं और जिनकी फोटो आपने अपने घर की चौधरी में और पूजन स्थान पे लगाए हो, ऐसे लोगों की फोटो हटाने के लिए तैयार हो कि नहीं, आप पूछिए। मैं बात कर रहा हूँ 4 हाथ वाले, 8 हाथ वाले, 10 सिर वाले लोगों की, जिसके जो तुम्हारे घर पे लगे हैं, जो नकली पुरखे हैं। अगर आप वाकई अपने घर से जाके उनको हटा के एक तरफ रखते हैं और अपने घर, खेत और कुल के देवी देवताओं को आप मान सम्मान देते हुए उनके हिसाब से अपने जीवन यापन, खेती बाड़ी, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, जन्म संस्कार, तमाम प्रकार के आप संस्कार करते हैं, तो आप पुनैमी हैं। आप यहाँ से वचन लेके जाइए। दूसरा, आप अपने घर में अपना पीला झंडा लगाएंगे। अगर आप यहाँ से वचन लेके जाते हो तो हम दूर से ही इस बात को जानेंगे कि यहाँ पुनैमी सगा रहता है। तीसरा, आप अपने लोगों को जब भी पुकारेंगे, जिनका
आप जानते हैं उनका नाम लेकर, उनका सरनेम लेके आप पुकारिए, जिनको आप जानते हैं धुरवे जी, मरकान जी, सल्लाम जी, सरनेम लेके आप पुकारिए, क्योंकि ज्यादातर हमारे लोगों को बबलू रे, अरे छोटू रे, उसका सरनेम का आप सम्मान करते नहीं। जिस पुनेम व्यवस्था में गोत्र व्यवस्था बनाई गई है, उस गोत्र व्यवस्था का दादा हीरक सिंह मरकाम जी भी कहते थे, आप सरनेम में जी लगा के कहिए, तमाम सदाओं का सम्मान होगा। आप ये चीज प्रण लेके जाइए। अगला प्रण लेके आप यहाँ से जाइए कि अपने घर में जितने भी लोग इस पुनेम व्यवस्था से भटक चुके हैं, उन सभी लोगों को आप वापिस लाके ये अपने क्षेत्र में पुनेम करवा के उनको जागरूक करेंगे। ये भी आप यहाँ से वचन लेके जाइए, यहाँ से शपथ लेके जाइए, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत बड़े पुनेमी हैं, लेकिन उनके घर में उस व्यवस्था को मानने वाले ही लोग नहीं है, उनके परिवार में दूसरी व्यवस्था को मानते हैं। हमारा पहला काम है अपने घर, परिवार और सगाओं को सुधारना। ये आप यहाँ से शपथ लेके जाएंगे। अगर आप ये शपथ लेने के लिए तैयार है तो मैं देवरावन बलाबी छिंदवाड़ा से अगर यहाँ पर आया हूँ तो मेरा आना भी यहाँ पर सफल होगा। अगली चीजें आप शपथ लेके जाइए, अपने नन्हे मुन्ने बच्चे, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, व्यापारी हो, हर किसी को गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की समस्त इकाई से जोड़ेंगे। अगर वो भूमिका है तो भूमिका संघ से जोड़ेंगे, कर्मचारी है तो गुणवाना कर्मचारी संगठन से जोड़ेंगे, समाज सेवक है तो अखिल गुणवाना महासभा से जोड़ेंगे, अगर वो छात्र है तो गुणवाना स्टूडेंट यूनियन से जोड़ेंगे, अगर वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व जानता है तो गुणवाना गणतंत्र पार्टी से जोड़ने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। क्यों? क्योंकि जो गुणवाना के साथ है, गुणवाना उसके साथ है। और ऐसे निकम में लोग बिल्कुल फोन न लगाए जो किसी संगठन में गुणवाना के नहीं जुड़े, फुकट में मदद मांगने के लिए फोन लगाए। मेरा मानना है जो गुणवाना के साथ है, गुणवाना उसके साथ है, हम उसके साथ हैं। और जो किसी के साथ नहीं और फोन लगा बोले अरे भैया मेरी कटोरी भाग गई, कल 25 फोन आए थे, कितने फोन आए, मैं बार बार कहता हूँ अरे भैया मेरे को फलाना व्यक्ति ने मार दो। क्यों? कौन से संगठन जुड़े? बोले अभी नहीं जुड़े। तो फिर मतलब जुड़े हैं नहीं है। भूमिका संगठन में देखता हूँ कितने भूमिका है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। सिवनी जिला की आबादी देखिए आप पुनेमी लोगों की, और कितने भूमिका है। आप अंतर अगर निकालेंगे हर गांव में एक भूमिका होना चाहिए, लेकिन नहीं है, बहुत कम है। कर्मचारी का देख लीजिए, इतने बड़े कर्मचारी संगठन, कितने कर्मचारी अपने सामाजिक संगठन से जुड़े हुए नहीं है, उनकी संख्या ही नहीं दिखती। आप मुझे बताइए, छात्रों की बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल में भाग जाते हैं, उधर ये कोई मार देता है या लड़की भाग जाती है। कितने आपके बच्चे गुणवाना स्टूडेंट यूनियन से जुड़े? नहीं जुड़े। क्यों मदद मांग रहे हो? अरे आपने जैसे यहाँ सुमरनी हो रही थी, एक धागा दादा ने, वड़कड़े दादा ने यहाँ से यहाँ तक धागा लाए तो बोले तो जुड़ो, और उसमें बोले तो पुनेम सिंह, धन सिंह, बल सिंह, मौदवेर जी सिंह। अरे कहाँ कसम खाए हो तुमने यार, घर जाके बोल जा रहे हैं। आपको उसमें बोले ना, सारे शपथ दिलाए, क्या होता है पुनेम सिंह, धन सिंह, बल सिंह, मौदवेर जी सिंह, समझ रहे हो? या फिर हु अल्लाह करके आग बंद करके आ गए, अगर ये कर रहे हो तो इसको पाखंड कहते हैं। अगर उसको समझ के जा रहे हो उसको पुनेम व्यवस्था कहते हैं, प्राकृतिक व्यवस्था कहते हैं। पाखंड मत सीख के जाइए यहाँ पर से। ये पाखंड फैलाने के लिए मंच नहीं है। ये पुनेम व्यवस्था पुरातन व्यवस्था, सनातन धर्म से भी पहले कोई अगर धर्म संस्कृति थी तो वो पुरातन संस्कृति थी। वो पुरातन संस्कृति जिसके महान पुरखों के हाथ पैर वाली फोटो नहीं थी, उस संस्कृति को, पुरातन संस्कृति को मानने वाले लोग यहाँ पर है। समझ रहे हैं आप? इसलिए अपने बच्चों को ऐसे लिंक से जोड़िए, कनेक्टिविटी बना रखिए, उनसे संगठनों से जोड़िए। अगर आपने यहाँ पुणे में धागा छूकर अगर आपने बोला है पुनेम सिंह, धन सिंह, बल सिंह, मौदवेची सिंह अगर आपने बोला है तो आपका पहला कर्तव्य है कि अपने बच्चों को छात्र संगठन से जोड़ना, अपने बूढ़े सियाने माताओं बहनों को गुणवाना, अखिल गुणवाना महासभा से जोड़ना और गुणवाना गणतंत्र पार्टी से जोड़ना, गुणवाना छात्र संगठन, कर्मचारी संगठन, भूमक संगठन और बेरोजगारों के जो संगठन उनसे जोड़ना। अगर नहीं जोड़े हो तो याद रखना, गुणवाना सिर्फ नाम का है, आप हो गुणवाना वाले नहीं। हर व्यक्ति जुड़ा रहना चाहिए। नहीं जुड़ा है, मेरे पास भी इधर से फोन आए हैं और मैं भी जिला अध्यक्ष महोदय से भी बोल के जा रहा हूँ यहाँ पर। महोदय आप ध्यान से सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति मदद के लिए अगर फोन लगाता है उससे पूछिएगा क्या नाम है आपका, उनकी उम्र पूछिएगा। अगर वो 40 साल के, 45 साल के, तुमसे बोलना क्या आप अखिल गुणवाना महासभा सामाजिक संगठन से जुड़े हो? बोलेगा नहीं। क्या आप गुणवाना भूमक संगठन से जुड़े हो? बोले मैं भूमिका नहीं हूँ। नहीं। क्या आप गुणवाना गणतंत्र पार्टी जुड़े? बोलेगा नहीं। तो उसको बोलना पहले जुड़ जाओ, उसके बाद मदद मांगो। अरे आप किनके लिए लड़ रहे हो? आप जुड़े ही नहीं हो। यहाँ किसी के साथ गलत होता है, 4 लोग आके ज्ञापन देते, शर्म आती है कि नहीं हमको? वो थाना में FIR नहीं लिखते, जब वहां विरोध प्रदर्शन करने जाते हैं 25 लोग जाते हैं। क्यों? अरे तुम्हारे लोग मतलब ही मत बनो भैया। हमारी व्यवस्था ऐसा नहीं थी, गोंदोला को मानने वाले थे, गोंदोला व्यवस्था, सामूहिक में काम करने वाले लोग थे। शादी विवाह भी होते थे तो माता बहने केटर्स को ना बुलाते हो, माता बहन खुद रोटी बनाती थी, गोंदोला व्यवस्था। घर टूट जाता था तो घर में कबेलू खपरा छाने के लिए गांव के मोहल्ले के पड़ोस के लोग इकट्ठे होकर खपरा छाते थे, गोंदोला व्यवस्था।
इस व्यवस्था को मानने वाले लोग आज अपने सामाजिक संगठन से तक नहीं जुड़े हैं और फिर बोलेंगे अरे हम तो 1977 से गुणवाना में हैं, ये 1997 से गुणवाना में हैं। अरे हैं क्या फिर जुड़े हैं? ये बताओ। एक बार उस समय दादा मरकाम के साथ फोटो खिंचा के, एक बार उनके पैर छू के, अगर आपको लगता है गुणवाना जुड़े हो, गलत। अभी किस संगठन का दायित्व निर्वहन कर रहा हो, ये बड़ी बात लगती है। तब आप गुणवाना के लोग हो। आप बेवकूफ मत बनाइए। गुणवाना बहुत मजबूत संगठन है, गुणवाना बहुत मजबूत क्रांति है, गुणवाना एक बहुत मजबूत विचार है। इसलिए एसटी, एससी, ओबीसी तमाम समुदाय का लोग समझिए, आप अपने गांव में ही अपने पुरखों को खोजिए। असल पुरखों को छोड़ के आप नकली पुरखों के पीछे जाओगे, संगठन में जुड़ोगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। याद है जिलाध्यक्ष महोदय, दादा हमारे बीच में भड़करे दादा है, मानसिंह दादा है। दादा आपसे भी मैं आग्रह करता हूँ, आपके पास भी कोई अगर बोलते हैं कि दादा मेरे जब बीमारी हो गई है, मेरे जड़ी बूटी का कुछ बता दो जी, तो पहले उनसे यही पूछिएगा, बेटा तुम कोई समाज संगठन से जुड़े हो क्या नहीं? जब आप पूछोगे दादा तो 90% लोग बोलेंगे नहीं दादा, जो तो जाने ही नहीं। अच्छा, जो अखिल गुणवाना के नाम सुने बोलेगा जाने ही नहीं, और वो मदद मांग रहे हैं। दादा जो आपसे जुड़े ही नहीं है, जो गुणवाना आंदोलन से जुड़े ही नहीं है, ऐसे लोगों को जोड़ना हमारा पहला काम है, उसका मदद करना काम है। क्योंकि ऐसे लोग मदद लेके जाके और फिर दुश्मन का हाथ मजबूत करने का काम करते और आपको तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। अखिल गुणवाना महासभा के जो भी लोग हैं, गुणवाना स्टूडेंट यूनियन के जो भी लोग हैं, पहला काम संगठन पूछना। क्योंकि निकम्मों की मदद करना, बुज़दिलों की मदद करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि मुर्दों को जगाने का हमारा काम है। जब आप पहली बार बोल दोगे ना संगठन से नहीं जुड़े हो, नहीं कर रहे हैं मदद, वो भले ही तुम्हें गाली देते हैं कि अरे यार तुमने मदद नहीं कर रहे हैं, हम काहे जुड़े हैं ऐसे में। बोल तो देगा, बुरा तो लगेगा, लेकिन बाद में छक मार के वो कोई ना कोई संगठन से जुड़ेगा। क्योंकि जब आप ठोकर मारोगे ना तभी ठाकुर बनेंगे, ठोकर मार के ही ठाकुर बनेंगे, भले ही तुरंत में बुरा लग जाए। बस इतना साफ कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अखिल गुणवाना महासभा सिवनी का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अखिल गुणवाना भूमक संघ सिवनी का सबसे बड़ा भूमक संघ बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गुणवाना स्टूडेंट यूनियन सबसे बड़ा छात्र संगठन बनेगा। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं गुणवाना गणतंत्र पार्टी सिवनी जिले की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। तब जब आप ये सवाल करना शुरू कर दोगे कि किससे जुड़े हो, जब नहीं जुड़े हो तो भाग जाओ यहाँ से, 10 गाली दे देना, घर में जाकर 2 रोटी खा लेना, लेकिन वो मदद नहीं करूंगा। जगमार क्या कल आएगी और अगले बार जुड़ेंगे। ज्यादा लंबा समय ना कहते हुए पुनः दादा हीरा सिंह मरकाम, सुनील सिंह ताराम, गुणवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा तुलेश्वर मरकाम के विधायक साहब को नमन करते हुए, उनका जोहार करते हुए, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम जी को सेवा जोहार करते हुए और सिवनी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय जी को सेवा जोहार करते हुए और तमाम जनता जनार्दन को इस देव रावण मलावी का सेवा जोहार पहुंचे। आप सेवा जोहार स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय गुणवाना, जय खिलाफत। बना के रहेंगे गुणवाना, बना के रहेंगे गुणवाना। बहुत बहुत धन्यवाद।